जितिया व्रत कथा। जितिया एक व्रत है जिसमें निर्जला बिना पानी के उपवास पूरे दिन किया जाता है और माताओं द्वारा अपने बच्चों की लंबी उम्र कल्याण के लिए मनाया जाता है। विक्रम संवत के आश्विन माह में कृष्ण पक्ष के 7वें से 9वें चंद्र दिवस तक 3 दिवसीय त्यौहार मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से नेपाल के मिथिला और थरूहट भारतीय राज्यों बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के नेपाली लोगों द्वारा मनाया जाता है। इसके अलावा यह व्यापक रूप से पूर्वी थारू और सुदूर पूर्वी मधेसी लोगों द्वारा मनाया जाता है। नियम: व्रत के दिन सोया और खाया नहीं जाता है। विवरण: हिंदू विक्रम संवत के अश्विन माह में कृष्ण पक्ष के 7वें से 9वें चंद्र दिवस तक 3 दिन तक चलने वाला त्यौहार मनाया जाता है। ज्योति पुत्रिका के पहले दिन को नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। उस दिन माताएं स्नान करने के बाद भोजन ग्रहण करती हैं। जीवित पुत्रिका दिवस पर एक शख्स उपवास, जिसे खुर जितिया कहा जाता है, पानी के बिना मनाया जाता है। तीसरे दिन व्रत का समापन पारण के साथ होता है, जो दिन का पहला भोजन होता है। मिथिला, थरूहट, पूर्वोत्तर बिहार और पूर्वी नेपाल के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के भोजन और एक विशेष त्योहार विनम्रता भोर कढ़ी और सफ़ेद चावल, नोनी का साग और मड़ुआ की रोटी तैयार की जाती है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के भोजपुरी क्षेत्र में नोनी का साग गर्मियों में पुसलाने, मड़वा की रोटी और तोरी की सब्जी के साथ पारण किया जाता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से नेपाल और बिहार, झारखंड और भारत के पूर्वोत्तर प्रदेश के भोजपुरी और मैथिली भाषी क्षेत्रों में मनाया जाता है। कथा: जीवित पुत्रिका व्रत कथा। यह माना जाता है कि एक बार एक गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे देखने की कामना की। उनके उपवास के दौरान लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन किया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही खत्म हो गए और चील की संतान लंबी आयु के लिए धन्य हो गई। जीमूतवाहन। इस कहानी के अनुसार जीमूतवाहन गंधर्व के बुद्धिमान राजा थे। जीमूतवाहन शासन से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उसे एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिली। उसने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा, जिस पर उसने बताया कि वह सांप नागवंशी परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप को भोजन के रूप में पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे को अपना भोजन बनाने का मौका मिला। उसकी समस्या सुनने के बाद जीमूतवाहन ने उसे सांत्वना दी और वादा किया कि वह उसके बेटे को जीवित वापस ले आएगा और गरुड़ से उसकी रक्षा करेगा। वह खुद को चारा के लिए गरुड़ को भेंट की जाने वाली चट्टानों के बिस्तर पर लेटने का फैसला करता है। गरुड़ आता है और अपनी अंगुलियों से लाल कपड़े से ढके जीमूतवाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। गरुड़ को आश्चर्य होता है जब वह उस व्यक्ति को फंसाता है तो वह प्रतिक्रिया नहीं देता है। वह जीमूतवाहन से उसकी पहचान पूछता है, जिस पर वह गरुड़ को पूरे दृश्य का वर्णन करता है। गरुड़ जीमूतवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। जीमूतवाहन की बहादुरी और उदारता के कारण सांपों की जान बच गई और तब से बच्चों को कल्याण और लंबे जीवन के लिए उपवास मनाया जाता है।